हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। बच्चे, ये आपकी क्वेश्चंस दी हुई है कि आप जो यहाँ पर 7/10 लिखा हुआ है, 2/10 एंड 9/10 लिखा हुआ है, इनको आपको ये वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इनको आपको डेसिमल के फॉर्मेट में लिखना है। तो डेसिमल के फॉर्मेट में लिखने से पहले आपको एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे इंट्रोडक्शन जो डेसिमल का है उस वीडियो को ज़रूर आप एक बार वहाँ से पढ़ लीजिए, ताकि उस पूरे लेक्चर को अगर आप सुन लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। और जब प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे तो उसके बाद जो जैसे बोल रहा है ना उस तरह से टेबल में फिट कर देंगे, उसके बाद हमारा डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे बनाते हैं टेबल। इस वीडियो में भी मैं फिर से बना कर दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा अभी बच्चे, प्लेस वैल्यू टेबल बना के दिखाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल में सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से इधर वाले जो पार्ट होगा वो डेसिमल का पार्ट होगा, इधर वाले जो लेफ्ट में होगा आपका जो है होल नंबर का पार्ट होगा। तो मैं इधर से लिख देता हूँ, ये होल नंबर वाले होंगे और यहाँ से आपका इधर जो है डेसिमल का पार्ट होगा इस जगह से। ठीक है बच्चे, तो मैं डेसिमल का पार्ट लिखता हूँ यहाँ से इधर वाले और इधर वाले आपका होल नंबर। तो यहाँ पर पहले क्या लिखूँगा, वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद आपका हंड्रेड, हंड्रेड्स, उसके बाद बच्चे थाउजेंड्स, थाउजेंड्स लिखूँगा। ठीक है, और इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे हम। इसको हिंदी वाले बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स। अब यहाँ से डेसिमल वाले पार्ट है, इधर तो डेसिमल है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और इधर तो होल नंबर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो डेसिमल वाले पे जैसे यहाँ पर वंस लिखते हैं तो डेसिमल वाले जैसे फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है पॉइंट के राइट साइड में। जैसे बच्चे 20 पॉइंट हमने लिखा 6, तो 0.6 के बाद वाला नंबर इधर आ जाएगा, पॉइंट से लेफ्ट वाले इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा 10th, इसके बाद लिखूंगा मैं 100th, और उसके बाद मैं लिखूंगा थाउजेंड्स। इसको ध्यान रखना है आपको कि लास्ट में TH लिखना मत भूलिएगा। जैसे फ्रैक्शन वाला लास्ट में TH होता है, टेंस, 100th, 1000th, इस तरह से TH लिखना बच्चे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे 10th होता है तो इस 10th वाले को 1/10 बोलते हैं, यानी 1 का 10 पार्ट, यानी 1 का 10वां हिस्सा, यानी 10 पार्ट करना है आपको। यहाँ पे 1 को क्या करना है, 100 पार्ट करनी है, और यहाँ पे क्या करना है, 1 को 1000 पार्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया तो 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, और ये 1000 हो गया। इस तरह से हमने क्या बनाया, प्लेस वैल्यू टेबल। ये प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, तो इससे होगा क्या, व्हाट हैपेंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये जो वर्ड्स में दिए हुए हैं ना इसको फिल करना है। तो अब देखो बच्चे कि सबसे पहले मैं इस टेबल को इस तरह से बनाता हूँ बॉक्स। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 7/10 यानी 7 का 10वां भाग, 10th पार्ट। तो सबसे बच्चे पहले देखो 10th वाले हैं, तो 10th में कितना लिखना है, 7, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 7 10th, यानी 7/10 का मतलब यही होता है, यानी 7 जो है का 10 पार्ट। ठीक है, तो देख रहे 1/10 आ गया तो आपके 10th वाले प्लेस में चला गया। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा तो मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि 7/10, तो क्या लिखूंगा मैं, 10th वाले पार्ट में 7 लिखा हूँ तो 7 × 1/10।
ठीक है। तो मैं लिखूंगा जो नंबर, हमें नंबर कैसे मिलेगा, नंबर जो है इसी तरह से हम निकालेंगे, डेसिमल नंबर। ऐसे लिख लीजिए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो आपका आएगा वो 1/10 इंटू 7, तो क्या होगा 7/10। अब बच्चे इसको क्या करना होता है कि नीचे देख रहे हैं 1 पे 1 0 है, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट देनी है। इसमें आपको डेसिमल तो दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे करें 7.0/10। अब पॉइंट आपका यहाँ पे है, एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका 0.7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड का ए नंबर जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 0.7। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बी का मैं बता, ये क्वेश्चन ए का आपका सॉल्यूशन था। ठीक है। अब मैं बी करके यहां पर बताता हूं। बी वाले में क्या है, 2 10 एंड 9 10th, 2 10। अब मैं बी को काम कर रहा हूं, 2 10 है तो 2 लिखा 10 का 2 10, तो 2 है 10 वाले पे, एंड 9 जो है 10th वाले पोजीशन पे है, तो बच्चे क्या करेंगे 10th वाले पोजीशन पे 9 दे दिया मैंने। ठीक है। अब बच्चे ये क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो बीच में देखो यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं कुछ है तो 0 रख दो आप। अब हम डेसिमल नंबर क्या करेंगे, डेसिमल नंबर निकालना है, तो डेसिमल नंबर आपका जो मिलेगा 10 इंटू 2, 10 वाले में 2 है, फिर प्लस 1 इंटू 0 लिख दिया, प्लस 1/10 इंटू 9। ठीक है बच्चे। अब मैं लिखूंगा इसको 10 इंटू 2 तो 20 प्लस 0 प्लस 9/10। अब मैं बच्चे क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 20 प्लस, अब इधर आपको देखिए पॉइंट देनी है, तो एक डिजिट के बाद क्या होगा, लेफ्ट में पॉइंट आएगा, क्योंकि 1 पे देखो 1 पे जितनी 0 होगी पॉइंट आपका लेफ्ट साइड में उतनी डिजिट के बाद जाएगी। तो 1 पे 1 0 है तो आपको 9 के जस्ट बगल में पॉइंट होगा, यानी 0.9, एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा। ठीक है। अब इसको ऐड करना बच्चे, तो ऐड कर लूंगा तो मैं 20.9, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए और बी डिस्कस किया इस टेबल के हेल्प से। ठीक है बच्चे। अब नाउ कमिंग टू द पार्ट सी। नाउ कमिंग टू द पार्ट सी, 14.6 बच्चे 14.6 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम एज यूजुअल लिखूंगा 14.6, बस हो गया आंसर इसमें, क्योंकि ये 14 ये टेंस वंस ये मेंशन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लिख रहा है 14.6। तो एज ए वर्ड्स एज ए डिजिट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इसको एज यूजुअल लिख देंगे 14.6। ये क्वेश्चन सी का जो है थर्ड का सी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, 102 वंस आपको इनको यानी डी वाले पार्ट का देखो 100, इसका मतलब ये हुआ कि 100 का मतलब 100 वाले पार्ट पे 1 है, तो मैं लिखूंगा 100 वाले पे, एंड 2 वंस यानी वंस वाले पार्ट पे क्या है बच्चे, वंस वाले पार्ट पे आपका 2 है, तो देखो 2 वंस, तो या 2 है आपका वंस वाले पे। अब देखो देखने हैं आपको कि यहाँ पे लेट्स सी 1 है, इसके बाद 2 है, इस बीच में देखो मिडिल वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है तो वैकेंट है, तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। ठीक है। नो आई कैन राइट डेसिमल नंबर्स, मैं लिख सकता हूँ इसको 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। देख रहे हैं 100 वाले प्लेस 100 इंटू 1, और 10 वाले में क्या है 10 इंटू 0 नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको 1 इंटू 2, तो ये हो गया। अब मैं इसको ठीक है ऐड करता हूँ, पहले मल्टीप्लाई करूँगा 100 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 100 प्लस 2 तो कितना हो गया 102, तो 100 मैं 2 लिखूँगा। आप इसको इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप्स 102.0 इस तरह से भी लिख सकते हैं आपका, ये भी आंसर आपका सही है। तो दोनों फॉर्मेट में या तो आप इस तरह से लिख ले और या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
डेसिमल फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पूछ रहा है डेसिमल के फॉर्मेट में लिखना, तो इसलिए ज़्यादा बेटर ये होगा 102.0 लिखना है हमें। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का सी और डी हो गया। अब हम करते हैं ई वाला पार्ट। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का ई वाले जो पार्ट है, इसमें पूछ रहा है कि 600.8। ध्यान रखिए एक चीज़, जैसे सपोज कर रहे हैं कि जैसे मैंने 600.8 लिखा, तो मैं लिखूंगा 600.8 लिख दिया। इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि जैसे 600.8 है तो ये आपका वंस वाले प्लेस पे हो गया, ठीक है, और ये आपका 100 वाले प्लेस पे हो गया, और ये आपका हो गया 1000 वाले पे। ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा 1/10 और 10th वाले पोजीशन, यानी आप 1/10 का मतलब हुआ 10th वाले पोजीशन, तो ये 10th वाले हो गया। और अगर इसके बाद ये और 0 हो जाए तो इसको मैं लिखूंगा 100th, ठीक है, और इसको लिखूंगा हम लिखेंगे, वी कैन राइट, हम लोग सब लिख सकते हैं इसको thousands, ठीक है, TS लगा। तो इस केस में 1/10 आएगा, 1/10 वाले प्लेस पे है, ये क्या है 1/1000 वाले प्लेस पे है, और ये क्या है 100 वाले प्लेस पे है, ये 1000 वाले प्लेस पे। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/10 वाले प्लेस वैल्यू, और ये हो गया 100 वाले, और ये हो गया 1000 वाले पे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, ये 1000 वाले हो गए, 10 वंस, सॉरी यहाँ पे सॉरी एक सही कर लीजिए, वंस, टेंस, और ये 100, सॉरी 100। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका, मेरा मकसद ये है कि 10th और 100 और 1000 ये सबको ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से हमने इसको लिखा है, तो आपका आंसर ये हो गया। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू कैरियर प्लेटफॉर्म।